महादेव के प्रिय नागों की सबसे बड़ी धरोहर है नागमणि। यह केवल रत्न नहीं बल्कि शिव शक्ति का प्रकाश है, जिसकी रक्षा नाग अपनी प्राणों से करते हैं। भारतीय पुराणों और लोक कथाओं में नाग और उनकी नागमणि का विशेष महत्व है। नाग को सर्पों का राजा माना जाता है और उनकी शक्ति व ऐश्वर्य का प्रतीक है। नागमणि यह केवल एक रत्न नहीं बल्कि ऊर्जा और दिव्य आभा का स्रोत है। कथाओं के अनुसार नागमणि एक चमकदार, गोल और पारदर्शी रत्न है जो अंधेरे में सूर्य के समान प्रकाश बिखेरता है। यह मणि केवल दिव्य और अद्भुत नागों के पास होती है, साधारण सर्प के पास नहीं। नाग अपने जीवन से अधिक अपनी मणि की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि नागमणि में इतनी शक्ति होती है कि जो इसे पाले उसके पास असीम ऐश्वर्य, बल और विद्या आ सकती है। इसी कारण से दुष्ट मनुष्य और असुर इसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन नाग अपनी मणि की रक्षा करने में इतने तत्पर रहते हैं कि उनके पास पहुंचना असंभव होता है। वे अपनी मणि को गुफाओं के भीतर, गहरे जलाशयों में या हिमालय की कठिन गहराइयों में छिपा कर रखते हैं। जब नाग अपनी मणि धारण करते हैं तो उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकलता है। रात के समय यह प्रकाश दूर से दिखाई देता है और इसी कारण लोभी मनुष्य नाग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु नाग अपनी मणि को छूने भी नहीं देते। पुराणों में कहा गया है कि नागमणि केवल भौतिक समृद्धि का साधन नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक शक्ति का भी स्रोत है। इसमें अमृत तुल्य ऊर्जा होती है जो साधक को दिव्य ज्ञान और तेज प्रदान करती है। कहा जाता है कि नागमणि के स्पर्श से अंधकार मिट जाता है। यह साधक को दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन देती है। राजा लोग इसे राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्राप्त करना चाहते थे। तांत्रिक इसे सिद्धियों के लिए उपयोग करना चाहते थे। लेकिन शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि लोभ के कारण जो भी मनुष्य नागमणि चुराने का प्रयास करता है उसे भयंकर मृत्यु का सामना करना पड़ता है। केवल वही इसे पा सकता है जो लोभ मुक्त, पवित्र और तपस्वी हो। एक पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय की एक गुफा में एक तेजस्वी नाग रहता था, जिसकी मणि अद्भुत चमक बिखेरती थी। आसपास के लोग मानते थे कि वह मणि सूर्य का अंश है। कई राजाओं ने उसे पाने का प्रयास किया, परंतु नाग के प्रकोप से वे नष्ट हो गए। एक दिन एक तपस्वी ऋषि वहां पहुंचे। वे धन के लोभी नहीं थे, बल्कि केवल ध्यान के लिए उस गुफा की शांति चाहते थे। नाग ने जब उन्हें देखा तो पहले तो क्रोधित हुआ, परंतु ऋषि के निर्मल मन को पहचानकर शांत हो गया। ऋषि ने कहा, हे नागराज, मुझे आपकी मणि की इच्छा नहीं है। मुझे तो केवल ध्यान और भक्ति में लीन रहना है। ऋषि की पवित्रता से प्रसन्न होकर नाग ने अपनी मणि उनके सामने रख दी। उस दिव्य प्रकाश से पूरी गुफा आलोकित हो उठी। ऋषि ने प्रणाम किया और बोले, यह आपकी शक्ति का प्रतीक है। इसे सदैव संभाल कर रखें। यह केवल उन्हीं के लिए उपयोगी है जिनके भीतर लोभ नहीं है। यह सुनकर नाग और भी सतर्क हो गया और उसने प्रण किया कि वह अपनी मणि को सदैव बुरे हाथों से बचाएगा। नागमणि केवल एक रत्न नहीं बल्कि शक्ति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का संगम है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि वास्तविक संपत्ति केवल धन नहीं बल्कि पवित्रता और त्याग है। नाग अपनी मणि की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि वह केवल उनका गौरव नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। जो भी व्यक्ति लोभ, कपट और स्वार्थ से नागमणि को पाना चाहता है उसका अंत निश्चित है, परंतु जो निस्वार्थ भाव से जीवन जीता है उसके लिए स्वयं मणि भी अपना प्रकाश प्रकट करती है।